की कहानियों में आपका फिर से स्वागत है। दास्तान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कार्यक्रम को शुरू करने में मध्य प्रदेश फाउंडेशन का बड़ा हाथ है, जिन्होंने इंडिया न्यूज़ के एमडी श्री कार्तिकेय शर्मा के साथ मिलकर ये एक नया कार्यक्रम शुरू करने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री विवेक तनखा, जो भारत के सुप्रसिद्ध विधि वक्ता हैं, आपके ससुर थे कर्नल अजय नारायण मुशरान। विवेक भाई, मैं आपको एक तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने मध्य प्रदेश फाउंडेशन को ये मौका दिया इंडिया न्यूज़ चैनल के साथ मिलकर कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे में हम एक कार्यक्रम चालू करें। आपके नेतृत्व में 15 वर्षों से हम लोग कर्नल अजय मुशरान की याद में एक कार्यक्रम 10 जुलाई को करते थे। सोचा कि एक फिल्म क्यों ना बनाई जाए। कर्नल अजय मुशरान आपके आदरणीय ससुर तो थे ही, पर वो मध्य प्रदेश के एक ईमानदार नेता थे और मुशरान परिवार के साथ तनखा परिवार का पुराना रिश्ता था। जी, अजय मुशरान की वो बातें बताएं जो कि हमारे दर्शकों को नहीं मालूम। अजय मुशरान जी के जो पिताजी श्यामचंद्र जी मुशरान जी के जो भाई थे सुक्खा जी मुशरान, वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होते थे नागपुर में। बाद में पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन थे। रविशंकर शुक्ला जी की कार्यकाल की बात बता रहा हूँ मैं। उन्होंने मेरे माता पिता की शादी कराई थी और ये शादी नागपुर में हुई थी उन्हीं के घर से। एनसीसी में मेरी मदर एज ए कैडेट गई थी, उसमें मुशरान साहब भी एज ए कैडेट गए थे। तो वो आज भी उस बात को दोहराते थे कि तुम्हारी मम्मी और मैं एक साथ एनसीसी के परेड में गए थे। तो मेरे माता पिता और मुशरान साहब और मिसेस मुशरान में एक बहुत अच्छे संबंध थे, इसलिए मैं उनको मामू बोलता था, जबकि रिश्ता नहीं था, बट मुंह बोले जैसे मामू होते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा भाई मैं तुम्हारी मदर को तुम्हारे पापा से पहले से जानता था। क्या बात है। इसलिए मैं उनको मामा बोलता था। और मैं बोलता रहा मामू, तो पूरा जबलपुर उनको मामू बोलने लगा। ये बात मुझे खुद आज पता लग रही है। तो पूरा जबलपुर उनको, इवन वहाँ के मिनिस्टर्स और एमएलए एमपीज भी उनको मामू बोलते थे, चाहे वो भनोट साहब थे, चाहे वो चंद्रमोहन थे, चाहे बीजेपी के थे या कांग्रेस के थे, सब उनको मामू बोलने लगे। जगत मामू बन गए वो। अच्छा, जब मैं डून स्कूल में पढ़ता था तब ये आईएमए में इंस्ट्रक्टर थे, तो ये मेरे लोकल गार्जियन थे। तो मुझे स्कूटर में आके डून स्कूल से अपने घर ले जाते थे। तो हर वक्त जब वो छुट्टी पे आते थे आर्मी से, तो जबलपुर ज़रूर आते थे था। और मेरे पिताजी की डेथ आकस्मिक जब 78 में हुई, तो एक प्रकार से मुशरान साहब मेरे लिए पिता समानी थे उसके बाद। और दैट वाज द टाइम उनके पिताजी की डेथ हुई थी 80 में, और वो पॉलिटिक्स में आ गए, एमएलए बन गए, मिनिस्टर इंचार्ज जबलपुर के हो गए, और कुछ दिन बाद राजीव जी ने उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जबलपुर से बनवा दिया। तो संभव उनसे मेरा एक बहुत पर्सनल कलेक्ट था। ही वाज लाइक अ फादर टू मी, कि उनका बेटा तो कोई नहीं है, तो मैं उनके लिए बेटा ही था। और लास्ट में अग्नि भी मैंने उनको दी थी एज अ सन। दामाद कम था, बेटा में ज़्यादा था। मुशरान परिवार का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। देखिए, इनके पिताजी फाउंडर प्रेसिडेंट थे भारत कृषक समाज के। उन्होंने अपने बाद बलराम झाकर जी को बनवाया था, और बलराम झाकर जी के बाद सुभाष यादव जी बने थे। तो एक प्रकार से सुभाष यादव जी भी बड़े मुशरान साहब के छोटे शागिर्द थे। जैसे पद्म भूषण होता है, कृषि रत्न होता है, भारत रत्न होता है, वैसे कृषि रत्न एक बहुत बड़ी उपाधि होती है जो बड़े मुशरान साहब को दी गई थी। बहुत बड़े कृषक लीडर थे। कोऑपरेटिव मूवमेंट में भी इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। आज ही कौन हमको बोल रहा था, कोई बीजेपी के लीडर्स ही बोल रहे थे, मुझे लगता है कुछ दिन पहले कहीं मेरे से मिले थे, कि मध्य प्रदेश में अगर एक परिवार है जिसने हर चुनाव में अपनी ज़मीन बेच के चुनाव लड़ा है, वो मुशरान परिवार है। उनकी संपत्ति हर चुनाव में कम होती थी, और आखिरी तक हम मुशरान पेपरिया नरसिंहपुर तक सीमित हो गई। आपने उनकी याद में मध्य प्रदेश फाउंडेशन के माध्यम से बहुत यादगार कार्यक्रम किए हैं, और उनका उद्देश्य क्या था और उनसे क्या सफलता मिली? देखिए डॉक्टर साहब, आप तो खुद उन कार्यक्रम के पार्ट थे, बल्कि आप ही कंडक्ट करते थे। हमने हर कार्यक्रम को किसी न किसी ऑब्जेक्ट के साथ, किसी न किसी कंटेम्प्रेरी इशूज़ के साथ कनेक्ट किया। हम आर्मी चीफ्स
और आर्मी कमांडर्स को लेके आए, जब शिवराज जी और ज्योतिरादित्य जी भी उस कार्यक्रम में थे 2010 में। एंड आपको याद होगा उस कार्यक्रम का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो वॉर मेमोरियल है, उसी कार्यक्रम में डिसाइड हुआ था। मैंने रिक्वेस्ट किया था शिवराज जी को कि वी वांट अ वॉर मेमोरियल इन भोपाल, और उसके बाद दीपक कपूर जी वेंट टू ले द फाउंडेशन स्टोन, मैं भी साथ में गया था, और बाद में वो वॉर मेमोरियल कंप्लीट हुआ, राष्ट्रपति जी ने उसको डेडिकेट किया। जी हमने डिफेंस कॉलोनी की बात की थी, वो भी मिली भोपाल में। हमने डिफेंस कॉलोनी की बात की थी जबलपुर में, वो भी मिली। उसके बाद हमने नरसिंहपुर में एक क्रिकेट स्टेडियम की बात की थी, उस स्टेडियम के भी फाउंडेशन स्टोन के लिए वीके सिंह साहब एस आर्मी चीफ और शिवराज जी एस चीफ मिनिस्टर गए थे। तो हमारे हर कार्यक्रम के पीछे कुछ ना कुछ भावना थी, उद्देश्य था मध्य प्रदेश के प्रति। और जब हमने कृषकों की बात की थी तो उस दिन चिदम्बरम साहब से लेकर यूनियन मिनिस्टर्स की लाइन लगी हुई थी। पी साईनाथ जी ने उस स्पीच दी, और उस ऑडियंस में पीपल लाइक जस्टिस JS वर्मा, जस्टिस लाहौटी और सैकड़ों बड़े व्यक्ति बैठ के भी सुन रहे थे। और साईनाथ जी की जब स्पीच हो रही थी तो चिदम्बरम साहब मेरे पे नाराज हो रहे थे कि इनको किसने बुला लिया, क्योंकि वो ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रहे थे और बेचारे किस तरह से सुसाइड कमिट कर रहे थे। तो मैंने कहा मैंने हंस के बोला ये दिग्विजय सिंह जी इनको लेके आए। एनीवे, बट इतना इम्प्रेसिव वो कार्यक्रम था कि साईनाथ जी को स्टैंडिंग ओवेशन, स्टेट मिनिस्टर्स थे, पूरा IAS IPS सेंट्रल सर्विसेज, मैंने भरा था हॉल। यूनियन मिनिस्टर्स को बैठने की जगह नहीं मिल रही थी तो ज़मीन पे बैठे थे। और उसके बाद वो उसी स्पीच को दोहराने के लिए चिदम्बरम साहब ने उनको पार्लियामेंट में बुलाया और एनेक्स में MPs को एड्रेस कराया। और उसी के बाद यही चिदम्बरम साहब जो उस दिन नाराज़ हो रहे थे मेरे पे कि इनको क्यों बुलाया, उनकी बातों से प्रभावित होकर 74,000 करोड़ का फार्म वेवर लेके आए थे फरवरी में। हर कार्यक्रम को एक किसी न किसी सब्जेक्ट से कनेक्ट किया। हमने जब मुकेश अंबानी जी को बुलाया था, याद है आपको डॉक्टर साहब? जी तो उस दिन सचिन पायलट भी थे, कमलनाथ जी भी थे, और हमने क्या बोला था उस दिन कि हर कंपनी को CSR एक्टिविटी करनी चाहिए और पब्लिक हित में कुछ एक्सपेंडिचर्स करने चाहिए, और वहीं से CSR का एक रूपरेखा मिली। हमने जो भी कार्यक्रम किया वो नेशनल इंटरेस्ट पे किया, और ऐसे कार्यक्रम किए जिससे कि नेशन को उस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ मिले, और आज तक वही चला आ रहा है। आशा है वो चलता रहेगा। और कोविड के बाद कार्यक्रम के माध्यम से संदेश भेजना हमारा उद्देश्य था। इसके अलावा कोई पर्सनल अजय भाई की बात जो आप हमेशा मिस करते हैं, और एज ए सन इन लॉ? एक एडवाइस वो मुझे ऑलवेज देते थे कि विवेक, तुम जबलपुर से पार्लियामेंट्री चुनाव कभी मत लड़ना। अच्छा। मुझे बोला करते थे। जब मैंने लड़ा तब अजय मुश्रान जी नहीं थे, अगर होते तो शायद वो मुझे लड़ने नहीं देते। और उनका ये कहना था कि तुम बहुत एजुकेटेड हो, तुम बहुत समझदार हो, और तुम्हारी जो सोच है वो कॉमन आदमी की सोच नहीं है, तुम बहुत दूरदृष्टि वाले व्यक्ति हो, तो तुम कभी इस प्रकार की पॉलिटिक्स के लिए सूटेड नहीं होगे। और जब उनके रहते हुए जब भी कांग्रेस ने ऑफर किया कि मैं विवेक को हम चुनाव लड़ाना चाहते, राजेश पायलट जी का फ़ोन आया, माधवराव सिंधिया जी का फ़ोन आया कि विवेक को MP बनाने के लिए MP का चुनाव लड़वाना चाहते 90s में, अर्ली 20s में, तो मुश्रान साहब बिफोर मैं नहीं कह पाता या कुछ कह पाता, मुश्रान साहब नहीं कह देते थे, और ये कह देते थे कि वो मेरा दामाद है, वो आपका दामाद नहीं है, और मैं अपने दामाद को चाहता हूँ कि वो प्रोफेशन में रहे, अपना अच्छे सोशल वर्क करे, और मैं नहीं चाहता कि वो पॉलिटिक्स में आए। पॉलिटिक्स में मैं उनके जाने के बाद आया, और रेस्ट कहानी आपके सामने है। और कोई खास बात अगर आप बताएं? अगर पूरे इंडियन आर्मी ने उनको नेशनल फ्यूनरल दिया, क्या बात है, वाह। दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर जबलपुर एयरपोर्ट तक उनको आर्मी के जनरल्स कैरी करके लेके गए। क्या बात है। और जबलपुर एयरपोर्ट पे जब प्लेन से बाहर निकाला गया, लाए गए, तो पूरा आर्मी लाइंड अप थी रास्ते पे, और इवन जो उनका फ्यूनरल प्रोसेशन था नरसिंहपुर में, इट वाज लेड बाय लेफ्टिनेंट जनरल, और आर्मी ने उनको सलामी दी। क्या बहुत बहुत धन्यवाद विवेक भाई। आशा है आप अजय मुश्रान साहब की याद में कार्यक्रम जारी रखेंगे और उनके पद चिन्हों पर चलते रहेंगे। कर्नल अजय मुश्रान और मुश्रान परिवार के पारिवारिक मित्र श्री विनोद शर्मा साहब, भूतपूर्व मंत्री, जिनका जबलपुर से भी रिश्ता है,
आपसे हमने अजय मुशरान साहब के बारे में जानना चाहा। हमें बड़ी खुशी है कि आज हम आपकी मुलाकात इस कार्यक्रम में, जो हम लोग अजय मुशरान साहब की याद में, और आपकी चैनल जिसके आप चेयरमैन हैं, इंडिया न्यूज़ ने ये हमें मौका दिया है कि हम इस बार थ्रू ए डॉक्यूमेंट्री कर्नल अजय मुशरान के बारे में उनको ट्रिब्यूट पेश करें। तो हम चाहेंगे थोड़ा सा आप अजय मुशरान की वो बात बताएं जो हमारे दर्शकों को नहीं मालूम है। देखिए, सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश फाउंडेशन को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने ये अच्छा कार्य पकड़ा है। बहुत सारे लोग अजय मुशरान जी को सिर्फ राजनीतिक रूप में देखते हैं। जी सर। उनकी पर्सनैलिटी जो थी, जब तक आप उनके नज़दीक ना जाएं, उनसे इंटरेक्ट ना करें, तो शायद आप समझ ना पाए। सही। मुझे 1985 का एक वाक़या याद है। वहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। कांग्रेस के अध्यक्ष राजीव गांधी जी ने वहाँ पर एक भाषण दिया आज़ाद मैदान में। जी। 1985 की बात है। जो भाषण बहुत से लोगों को पसंद नहीं आया विद इन द कांग्रेस। कुछ तीखे शब्द उन्होंने प्रयोग किए, कुछ सच्चाई का सामना करने का आह्वान किया, पार्टी में कौन सी कुरीतियां हैं उनके बारे में कहा। इतनी स्पष्टवादिता से शायद इससे पहले कभी किसी कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कांग्रेस अधिवेशन में नहीं बोला था। बहुत बढ़िया। तो मेरी मुलाकात मुशरान जी से हुई, तो उनके जो शब्द थे वो दूसरों के विश्लेषण से काफ़ी हटकर थे। उन्होंने कहा, आज अगर आप शायद समझे या ना समझे कि इन शब्दों की गहराई क्या है, वक्त आएगा आप समझेंगे कि सच्चाई यही है जो कहा गया है, क्या किसी को पसंद आए या ना आए। क्या तो मुझे लगा कि ये इंसान जो है, नॉट फॉर द सेक ऑफ सेइंग, सर, ये चाहते हैं या समझते हैं, जो इन्होंने महसूस किया है, he doesn't mince his words. oh yes, So I would say he never minced his words. you are so right, sir. What he felt, he said. Very right. Whether I like it or not, How nice. that was not his concern. Afterwards, we met many a times. He became finance minister in Madhya Pradesh, Yes, sir. continued for many years. I was a minister in the middle of 19s with Mr. Narasimha Rao. Sir. We used to interact because my in-laws are from Jabalpur. He had connections and relations with them also. But he was very affectionate. Very right. And sometimes I would ask Mushran Sahib, okay, you talk about discipline, you talk about honesty. Sir. Don't you think it is a rare thing in politics? You are right. He would say that, well, I only talk about me. I'm not concerned what others are. And I don't say that others should become like me. You are right. I strive to be an honest person and I maintain discipline. Because I have come from army background. So discipline and honesty is the motto for me. Sir. And then he would say that politics is not business for me. Oh yes. Politics is my passion. Passion. And I am not for any other reason in politics. I am in politics because I want to do some service. To the nation. May it be for the poor people, villagers, or maybe for a cause. Forestry Sir. was close to his heart. He was quite outgoing also. Yes. He never lived in a shed. सही कहा. I would only say that
people like him Yes. do contribute to society as well as the politics, Yes. maybe through political power or maybe otherwise, but he always was upright Oh yes. and he never compromised. You know. He never compromised. For a man whom I give highest respect and who gave me a lot of affection, I would not like to enlarge the sphere. This is my heartfelt feelings for him. This is what I have experienced with him. And well, I wish there are many, many, many more people like him in this world. Thank you. सर, ये अजय बुशरान की याद में हमने जितने भी कार्यक्रम किए हैं, आपने बहुत ही बढ़िया ट्रिब्यूट दिया है और इस बार आपकी चैनल का हम फिर से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उसके माध्यम से हम पूरे देश के अंदर, क्योंकि कार्तिकेय जी ने कहा है कि वो नेशनल में दिखाना चाहेंगे, पूरे हिंदुस्तान देखे। और जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि ऐसे लोग ज़रूर पॉलिटिक्स में आएँ जो निस्वार्थ सेवा करना चाहते हैं, अच्छे परिवारों के लोग आएँ। तो अजय मुशरान एक उसके लिए एक सिंबल हैं। मध्य प्रदेश फाउंडेशन हमेशा के लिए रनी रहेगी। Thank you. बहुत I बहुत wish all the धन्यवाद। best to the Madhya Pradesh. कर्नल अजय मुशरान और मुशरान परिवार की कहानी जारी है। थोड़ा ब्रेक के बाद हम आपसे फिर मिलेंगे।